कल्प करते जाते हैं वैसी वैसी सृष्टि रचना होती जा रही है। इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणु अणियान महतो मह्यान। छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भगवान। जब दो परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है। इतना छोटा है पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समय का ज्ञान होगा, काल किसे कहते हैं। दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु होता है। परमाणुओं को देखा ही नहीं जा सकता। और जब तीन अणु मिलते हैं तो उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। त्रिश्रेणु देखा जाता है, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिश्रेणु कहते हैं। झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो तीन अणु मिलकर के तब वो त्रिश्रेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं। परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और 3 वेद का जब तो एक लव होता है, और एक लव का पलक झपकने में निमेष, इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और 3 निमेष का एक क्षण होता है, और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की एक लघु होती है, और 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। और 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना कहते हैं, जो पितरों का एक दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का एक रात और एक दिन हो गया। 2 मास का एक ऋतु होता है, 6 मास का एक अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात, और शुक्ल पक्ष 15 दिन एक दिन। हमारे 15 दिन, उनके एक दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो 1 महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6-6 महीना और देवताओं के एक दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका एक दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात
काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते उनका तेज, आयु, श्री कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धो करके अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धि में ही, मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है। ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री कीर्ति वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना, जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे, फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये जो पुरुष सूर्य भगवान का अपमान करते हैं उनकी आयु का नाश करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। सूर्य की तरफ थूकना, लघु शंका करना, यह सब पशुवत आचरण। अब ज्ञान ही नहीं रह गया, न शास्त्र सुनना है और न शास्त्र पढ़ना है। अब तो जो कुछ है वो मोबाइल है। अरे धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। जीना नहीं आ रहा, जीना नहीं आ रहा। बेविचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, धन लोलुपता बढ़ती चली जा रही, हिंसा बढ़ती चली जा रही। क्यों? वासना में इतना भूत चढ़ गया है, कुछ ज्ञान नहीं। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में माथा रखना, भगवान का नाम जप करते हुए अपने दिनचर्या में लगना, सूर्य आदि की उपासना करना, भगवान के जो पावन ग्रंथ गीता भागवत के 2-4 श्लोक गायन कर लेना, भोग लगा के पान, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दिनचर्या। गरीबी जरूर लेकिन धर्म युक्त, बहुत होश में, बुद्धि शुद्ध, भोजन सात्विक, आचरण पवित्र, आपको आनंद की आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि कहां पहुंच गया, दुख राशि में घूम रहा है। अरे अब तो दिनचर्या नहीं है, क्या इसमें आयु बढ़ेगी। ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो। 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। बचो, कम बोलो, कम खाओ और कम सो, फिर देखो आपका जीवन कैसा उत्तम। और 3 ही जगह फंस जाते हैं, जहां अधिक बोलना तो अपराध वाणी का बन गया, अधिक भोजन तो प्रमाद बन गया, और अधिक सोना तो पूछो मत, ये तो जीवन ही बर्बाद करना है। ये भाई तुम्हें सच्ची कहते हैं, शरीर को आप जैसे ढाल लो वैसे ढल जाएगा। 3 घंटे सोने में या 4 घंटे सोने में काम चला लो तो कितना बढ़िया, 20 घंटे आपके पास बचते हैं। 20 घंटे सो के 4 घंटे में निपटाते हैं कार्य, सोच स्नान। और अगर भगवान ऐसे ऐसे जीवन को नष्ट करने वाले जीव हैं तो हमें लगता है मानव जीवन की कृतार्थता का क्या स्वरूप रहा। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वाभाविक है उनकी आयु नष्ट हो जाती। जैसे वर्णन किया गया है कि अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन आ रहे हैं और आप उठकर नहीं खड़े हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये उनके सम्मान के लिए खड़े होना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होना है। अपने गुरु, अपने माता पिता, बड़े
तो उठ के खड़े हो जाओ, नहीं प्राण शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। भगवान के लिए ही सिर्फ तुम्हारा मानव जीवन है, इसमें आराधना करके आप दिव्य योग शक्ति संपन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। विदुर जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000, 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर, इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके, नाश करके ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती है, जहां रात आती है तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते। 14 इंद्र बनते एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहां? तो देख लो यहां संसार में, देख लो आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में
और उसी जल में भगवान शयन करते हैं, और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेल, ये जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन प्राण वृंदावन सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते, आग लगती। पहले वर्णन है, पहले 100 वर्ष बरसें नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जलई जल, जलई जल। काहे को मरोगे, पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती है, 12 सूर्य उदय हो जाते हैं, नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, बस मोता सब चला जाओ। राधा राधा, तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना, बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष सैया पर शयन करते हैं। 1,000 चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध, महाप्रलय कह लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्म नामक महाकल्प में हुई थी। एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है। पाद्मकल्प पहला, विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है? निमेष, इसे कहते निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं, और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं। घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जल है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया है, जीत नहीं पाएगा। केवल हे हरि मैं आपका हूं, इतने मात्र से उपार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी, अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब, इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष, अंधतामिस्त अभिनिवेश। ये पापमयी दृष्टि है, जिसकी अविद्या की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है,
राग की दृष्टि है, द्वेष की दृष्टि है, इससे पाप ही होता है। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पाप कराने वाली मैंने सृष्टि रची। पवित्र हुए, पवित्र होकर आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। दोबारा संकल्प किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्राण ऊर्ध्व रेता मुनि प्रकट हुए। इनसे कहा सृष्टि रचो, बोले हमारे बस की बात नहीं, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। निकल पड़े दिगंबर महापुरुष। कहा तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। उनका पिताश्री, हम निवृत्ति मार्ग पर चिंतन रखने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ओ हरि शरणम हरि शरणम। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, बड़ी गुस्सा आई। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन बहुत गुस्सा आ गई। तो ब्रह्मा जी के बीच भाव से यहां से श्याम वर्ण का एक तेजो में देव प्रकट हुआ और वो थोड़ा रुदन करने लगा। तो उनका रो मत, बोले मेरा नाम बताओ, बोले रोए इसलिए रुद्र। बोले रहने का स्थान बताओ, बोले कैलाश। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण के विधान में भगवान ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव। देखो, ये हमने कई बार कहा है कि जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसमें वही अधिष्ठात्र देवता होगा। जैसे अपने गुरु कृपा से कई पुराणों का स्वाध्याय हुआ, तो अगर देवी पुराण तो देवी से सबकी उत्पत्ति, शिव पुराण तो शिव से सबकी उत्पत्ति, जिस पुराण के अधिष्ठात्र देवता उसी से सबकी उत्पत्ति। तो यहां भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, उनके लिए श्रीमद् भागवत। तो इसमें श्री कृष्ण, श्री हरि से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से देवाधिदेव महादेव जी का प्रादुर्भाव। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, देव श्रेष्ठ, तुम देव श्रेष्ठ हो, देवाधिदेव हो, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारे रहने का सूक्ष्म स्थान, सबका हृदय, सबके इंद्रियां, सबके प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये तुम्हारे स्थान है। और तुम 11 रूपों में रहोगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा। विचित्र, असंख्यों यूथ के यूथ, भूत, प्रेत, पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज, ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस। ये आपने जो सृष्टि रची है पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा, पहले कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पा, 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवाधिदेव की। ब्रह्मा जी फिर उदास हो गए, अब हमारी सृष्टि कैसे बढ़े। तो अगला संकल्प करते हैं, फिर क्या प्रकट होता है आगे चर्चा करते। साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप विदुर जी और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष मैत्रेय जी का संवाद। मैत्रेय जी कह रहे कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आपके चरणारविंद ऐसे हैं कि जो आपके चरणों की शरण में आ गए, वास्तविक हृदय से, उनको तीनों ताप छू नहीं सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते जो भगवान की शरण में है।
जो श्री चरणों का आश्रय ले लेता है वो इस अनंत दुखमय संसार समुद्र से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। यह अपार दुखमय संसार समुद्र है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम अस्ति गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? तो कृपालु गुरुदेव ने बताया श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। एकमात्र श्री भगवान के चरणार बिंद का जिसने आश्रय ले लिया मानो सुदृढ़ नौका में बैठ गया और इस संसार जो दुखमय है इससे पार हो गया। समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण में जाऊं? तो एकमात्र भगवान की। और भगवान ने भी कहा मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न इनसे बच ही नहीं सकता यदि भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जो मुनिजन हैं मननशील, वो एकांत स्थान में रह करके आपके श्री मुख कमल का आश्रय लेकर वो आपके लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, नाम जप, चिंतन, आपके रूप का ध्यान, इसी में समय व्यतीत करते हैं और वो आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को प्रणाम करते हैं जिसको प्रणाम मात्र से हृदय पावन होता है। भगवत दंडवत मात्र से हृदय पावन होता है। ये जो काफी समय पहले प्रार्थना की थी आप सब साधकों से कि नियम पूर्वक रोज इष्ट की दंडवत लगाओ। 11, 21, 51, 108 जितनी सामर्थ्य है, जो साधक स्त्री शरीर में है वो पंचांग लगावें, जो साधक पुरुष शरीर में वो साष्टांग लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र जपते हुए उठो, 11 बार प्रणाम, 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंड देखो करके। ये हमारे गुरुजन महापुरुष जन नित्य करते थे। हमने 10 वर्ष देखा है सेवा में, नित्य नियम पूर्वक दंडवत। वयोवृद्ध बाबा श्रीधर जी को भी देखा है नित्य दंडवत, नित्य परिक्रमा मार्ग में। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। जो नियम गुरुजनों के द्वारा दिया जाए आजीवन करना चाहिए जब तक सामर्थ्य हो। तो नियम में बड़ी सामर्थ्य है। नियम पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी। जब वयोवृद्ध हो गए तो स्वयं गिरिराज जी मूर्तिमान लालजू ही तो है, प्रकट हुए और कहा बाबा आप मत आया करो, बहुत पीड़ा होती है हमें। आप वृद्ध हो, आप चलकर वृंदावन से आते हो, फिर परिक्रमा देते हो, जाते हो, जैसी आज्ञा आपकी। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा बाबा मना किया था, फिर नहीं माने। बोले प्रभु अभ्यास, बिना परिक्रमा के मुझे चैन नहीं। तो प्रभु ने आज भी राधा दामोदर जी में एक शिला है जिसमें लकुट, गाय के खुर, लालजू के चरण चिन्ह, ये सब विराजमान प्रभु ने किया और कहा ले जाओ इसकी 4 परिक्रमा करोगे गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। नियम में बड़ी भगवत साक्षात्कार नियम से होता है। जो नियम अपने जीवन में धारण करे उसे बहुत लंबे समय तक पालन करे जब तक जीवन में सामर्थ्य। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु की दंडवत करने से बहुत सुख मिलता है। शरीर के पाप नष्ट होते हैं तो साधारण बात है। प्रभु ये देख करके कृपाल हो जाते हैं और अपना अखंड स्मरण प्रदान करते हैं।
जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, इस भक्ति के द्वारा उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है और अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और वो परम धीर महाभागवत बन जाता है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंगि सरोज पीठम। जो आपके श्री चरण रखने की चौकी को बार बार दंडवत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी लीला कथा सुनते हैं, आपका नाम जप नाम कीर्तन करते हैं, उनका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में सुंदर ज्ञान, वैराग्य, विशुद्ध भक्ति और वो बड़ा गंभीर धैर्यवान भक्त होता है। हे ईश, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। देखो, तीनों बातों पर भक्त दृष्टि रखे, विचलित ना हो। जैसे भगवान की रचना लीला है, पालन लीला है, ऐसे भगवान की संहार लीला है। ये जगत के प्राणी नहीं समझते। सृजन कर रहे हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, लय कर रहे हैं वही, और किसी और का नहीं कर रहे, कोई और है ही नहीं। अपने आप से अपना सृजन कर रहे हैं, अपने आप से अपना पालन कर रहे हैं, अपने आप से अपना संहार कर रहे हैं। जैसे एक नट विविध लीलाएं दिखाता है, ऐसे नटवर नागर ये लालजू महाराज की त्रिगुणमयी लीला है। अतः हम सब भक्त आपके श्री चरणों की शरण लेते हैं। जो अनन्य भाव से केवल आपका स्मरण पकड़ लेता है, आप उसे अभय कर देते हैं। केवल स्मरण, रात दिन स्मरण चल रहा, अभय कर देते हैं। ये जो पुरुष आपके भजन से विमुख हैं, वो शरीर आसक्त हो जाते हैं। भगवत विमुख की पहचान देहाभिमान, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें आसक्त हो जाना। शरीर में आसक्ति सब आसक्तियों को प्रकट कर देती है। मकान की आसक्ति, रिश्तेदारों की आसक्ति, संबंधियों की, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, नाना प्रकार की भोग सामग्री की आसक्ति, मूल है देहाभिमान। अब ये तुच्छ पदार्थों में इतना अहंकार कर लेते हैं, पूछो मत। गाड़ी में अहंकार, घर में अहंकार, बैंक बैलेंस में अहंकार, रूप में अहंकार, परिवार का अहंकार, बल का अहंकार, अहंकार की मोटी मोटी रस्सियां उसी में अपने को बांध लिए। ममता का दृढ़ दुराग्रह है। वो आप अंतर्यामी उनके हृदय में बैठे हैं, पर वो आपसे बहुत दूर विमुख रहते हैं। हे परम यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के विषयों में सुख भोग रहे हैं, जिनका मन सदैव बाहर पाप कर्म में भटकता है, वो कभी आपके भक्तों का दर्शन, उनका संग या भजन कभी नहीं कर सकते। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। हे यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के भोगों में सुख ले रहे हैं, जो मन को बाहर दौड़ाकर पाप कर्म कर रहे हैं, वो कभी संत संग, कभी भजन, ये सब नहीं। ऐसे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति है। हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है। मैत्रेय जी इस प्रकार भगवान की
स्तुति की, तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मन आप शुद्ध बोध स्वरूप महात्मा, बहुत उच्च कोटि की ज्ञान अवस्था है श्री मैत्रेय जी की। शास्त्रों में जब पढ़ा महाभारत, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष है मैत्रेय जी। आप निर्विकार हैं और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, न वायुस्त्र न अग्न्यास्त्र न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की कि छू सके किसको? जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसा कर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है?
बोले भोगों की, सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत विचित्र असंख्यों यूथ के यूथ, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस। ये आपने जो सृष्टि रची है पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा, आप पहले कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवाधिदेव की। ब्रह्मा जी फिर उदास हो गए, अब हमारी सृष्टि कैसे बढ़े। तो अगला संकल्प करते हैं, फिर क्या प्रकट होता है आगे चर्चा करते। साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप विदुर जी और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष मैत्रेय जी का संवाद। मैत्रेय जी कह रहे कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आपके चरणारविंद ऐसे हैं कि जो आपके चरणों की शरण में आ गए, वास्तविक हृदय से, उनको तीनों ताप छू नहीं सकते, दैहिक दैविक भौतिक, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो भगवान की शरण में है। जो श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, वो इस अनंत दुखमय संसार समुद्र से सुगमता पूर्वक पार हो जाता है। यह अपार दुखमय संसार समुद्र है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो किम शरणम अस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूं, कैसे बचूं? तो कृपालु गुरुदेव ने बताया, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, एकमात्र श्री भगवान के चरणार विंद का जिसने आश्रय ले लिया, मानो सुदृढ़ नौका में बैठ गया और इस संसार जो दुखमय है इससे पार हो गया। समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण में जाऊं? तो एकमात्र भगवान की। और भगवान ने भी कहा, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा, तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, इनसे बच ही नहीं सकता यदि भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जो मुनिजन हैं मननशील, वो एकांत स्थान में रह करके आपके श्री मुख कमल का आश्रय लेकर वो आपके लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, नाम जप, चिंतन, आपके रूप का ध्यान, इसी में समय व्यतीत करते हैं और वो आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी को प्रणाम करते हैं जिसको प्रणाम मात्र से हृदय पावन होता है, भगवत दंडवत मात्र से हृदय पावन होता है। ये जो
काफी समय पहले प्रार्थना की थी आप सब साधकों से कि नियम पूर्वक रोज इष्ट की दंडवत लगाओ। 11, 21, 51, 108 जितनी सामर्थ्य है, जो साधक स्त्री शरीर में है वो पंचांग लगावें, जो साधक पुरुष शरीर में वो साष्टांग लगा सकते हैं। 11 बार मंत्र जपते हुए उठो, 11 बार प्रणाम, 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंड देखो करके। ये हमारे गुरुजन महापुरुष जन नित्य करते थे। हमने 10 वर्ष देखा है सेवा में, नित्य नियम पूर्वक दंडवत। वयोवृद्ध बाबा श्रीधर जी को भी देखा है नित्य दंडवत, नित्य परिक्रमा मार्ग में। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। जो नियम गुरुजनों के द्वारा दिया जाए आजीवन करना चाहिए जब तक सामर्थ्य हो। तो नियम में बड़ी सामर्थ्य है। नियम पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी। जब वयोवृद्ध हो गए तो स्वयं गिरिराज जी मूर्तिमान लालजू ही तो हैं, प्रकट हुए और कहा बाबा आप मत आया करो, बहुत पीड़ा होती है हमें। आप वृद्ध हो, आप चलकर वृंदावन से आते हो, फिर परिक्रमा देते हो, जाते हो, जैसी आज्ञा आपकी। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा बाबा मना किया था, फिर नहीं माने। बोले प्रभु अभ्यास, बिना परिक्रमा के मुझे चैन नहीं। तो प्रभु ने आज भी राधा दामोदर जी में एक शिला है जिसमें लकुट, गाय के खुर, लालजू के चरण चिन्ह, ये सब विराजमान प्रभु ने किया और कहा ले जाओ इसकी 4 परिक्रमा करोगे, गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। नियम में बड़ी भगवत साक्षात्कार नियम से होता है। जो नियम अपने जीवन में धारण करे उसे बहुत लंबे समय तक पालन करे जब तक जीवन में सामर्थ्य। नियम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु की दंडवत करने से बहुत सुख मिलता है। शरीर के पाप नष्ट होते हैं तो साधारण बात है। प्रभु ये देख करके कृपाल हो जाते हैं और अपना अखंड स्मरण प्रदान करते हैं। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, इस भक्ति के द्वारा उनका हृदय परिमार्जित हो जाता है और अंतःकरण में ज्ञान, वैराग्य और वो परम धीर महाभागवत बन जाता है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंगि सरोज पीठम। जो आपके श्री चरण रखने की चौकी को बार बार दंडवत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आपकी लीला कथा सुनते हैं, आपका नाम जप, नाम कीर्तन करते हैं, उनका अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में सुंदर ज्ञान, वैराग्य, विशुद्ध भक्ति और वो बड़ा गंभीर धैर्यवान भक्त होता है। हे ईश, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। देखो तीनों बातों पर भक्त दृष्टि रखे, विचलित ना हो। जैसे भगवान की रचना लीला है, पालन लीला है, ऐसे भगवान की संहार लीला है। ये जगत के प्राणी नहीं समझते। सृजन कर रहे हैं वही, पालन कर रहे हैं वही, लय कर रहे हैं वही, और किसी और का नहीं कर रहे। कोई और है ही नहीं। अपने आप से अपना सृजन कर रहे हैं, अपने आप से अपना पालन कर रहे हैं, अपने आप से अपना संहार कर रहे हैं। जैसे एक नट विविध लीलाएं दिखाता है, ऐसे नटवर नागर ये लालजू महाराज की त्रिगुणमयी लीला है। अतः हम सब भक्त आपके श्री चरणों की शरण लेते हैं। जो अनन्य भाव से केवल आपका स्मरण पकड़ लेता है, आप उसे अभय कर देते हैं। केवल स्मरण, रात दिन स्मरण चल रहा, अभय कर देते हैं। ये जो पुरुष आपके भजन से विमुख हैं वो शरीर आसक्त हो जाते हैं।
भगवत विमुख की पहचान देहाभिमान, मैं पुरुष मैं स्त्री, इसमें आसक्त हो जाना। शरीर में आसक्ति सब आसक्तियों को प्रकट कर देती है। मकान की आसक्ति, रिश्तेदारों की आसक्ति, संबंधियों की, माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी, नाना प्रकार की भोग सामग्री की आसक्ति, मूल है देहाभिमान। अब ये तुच्छ पदार्थों में इतना अहंकार कर लेते हैं, पूछो मत। गाड़ी में अहंकार, घर में अहंकार, बैंक बैलेंस में अहंकार, रूप में अहंकार, परिवार का अहंकार, बल का अहंकार, अहंकार की मोटी मोटी रस्सियां उसी में अपने को बांध लिए। ममता का दृढ़ दुराग्रह है। वो आप अंतर्यामी उनके हृदय में बैठे हैं, पर वो आपसे बहुत दूर विमुख रहते हैं। हे परम यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के विषयों में सुख भोग रहे हैं, जिनका मन सदैव बाहर पाप कर्म में भटकता है, वो कभी आपके भक्तों का दर्शन, उनका संग या भजन कभी नहीं कर सकते। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। हे यशस्वी परमात्मा, जो इंद्रियों के भोगों में सुख ले रहे हैं, जो मन को बाहर दौड़ाकर पाप कर्म कर रहे हैं, वो कभी संत संग, कभी भजन, ये सब नहीं। ऐसे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति है। हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है। मैत्रेय जी इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मन, आप शुद्ध बोध स्वरूप महात्मा, बहुत उच्च कोटि की ज्ञान अवस्था है श्री मैत्रेय जी की। शास्त्रों में जब पढ़ा महाभारत, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हैं मैत्रेय जी। आप निर्विकार हैं और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज, बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है, वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, न वायुस्त्र न अग्न्यास्त्र
न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की कि छू सके किसको, जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर, नहीं ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसाकर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया है। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की, सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है। चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। वैसी वैसी सृष्टि रचना होती जा रही है। इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग, सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणु अणियान महतो मह्यान। छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भगवान। जब दो परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है। इतना छोटा है पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समय का ज्ञान होगा। काल किसे कहते हैं? दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु होता है। परमाणुओं को देखा ही नहीं जा सकता। और जब तीन अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। त्रिसरेणु देखा जाता है, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिसरेणु कहते हैं। झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो तीन अणु मिलकर के तब वो त्रिसरेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं।
परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और 3 वेद का जब तो 1 लव होता है, और 1 लव का पलक झपकने में निमेष इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और 3 निमेष का 1 क्षण होता है, और 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की 1 लघु होती है, और 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का 1 मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना कहते हैं, जो पितरों का 1 दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का 1 रात और 1 दिन हो गया। 2 मास का 1 ऋतु होता है, 6 मास का 1 अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात, और शुक्ल पक्ष 15 दिन 1 दिन। हमारे 15 दिन, उनके 1 दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो 1 महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6 महीना और देवताओं के 1 दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका 1 दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते, उनका तेज, आयु, श्री, कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धो करके अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद सूत्र, ये अज्ञानवश भास रहा है। हे विदुर जी, यदि ये कहा जाए कि जब है नहीं तो इसकी प्रतीत क्यों होती है, प्रतीत क्यों होती है? बोले यही भगवान की माया है, जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। देखो महाराज युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने एक रचना रची थी कि जो थल था पृथ्वी, उसमें बड़ा निर्मल जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था,
और जो जल था वो सूखी पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही थी। जब दुर्योधन देखा कि सामने जल है तो वस्त्र समेट लिए और पैर रखा तो सूखी पृथ्वी, तो सब हंस दिए। अब आगे पृथ्वी दिखाई दी तो कपड़े छोड़ दिए तो सब जंब से उसी में गिर गया, भींज गया, तो सबने हंस दिया। वहीं से तो महाभारत की नींव पड़ गई। एक मैदानों ने जो छोटी माया जानता है ऐसी रचना रच दी, जो महामायावी भगवान श्री हरि है उनकी ये माया है। जो नहीं है पर भास रहा है यही भगवान की माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब लाठी मारो खूब, चंद्रमा को चोट लगेगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही आपका स्वरूप कभी किसी दुख से नहीं। पर अपने स्वीकार कर लिए हैं देह को, तो हमें भूख लगती, प्यास लगती, हमें सोच लगती, लघुशंका लगती, नींद लगती है, हमें गर्मी ठंडी मान, सारे दुखों की बंधन की जड़ है ये शरीर का अपनापन। महाराज इसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो कह रहे हैं सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए? असंभव। नाथ जीव तव माया मोहा और सो निस्तरी तुम्हारी छुआ, तुम्हारे ही कृपा दुलार से। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात है वासुदेवानुकंपया। भगवान की अनुकंपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाएगा। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करे? रामचरितमानस में लिखा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई ओ भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते सनैरी। शब्द पर ध्यान देना, धीरे धीरे विषयों का त्याग करते हुए। सनई सनई सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4 6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित करे। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है तो जैसे बहुत ध्यान देने योग्य विषय, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है उस समय हृदय की भजनानंदी की स्थिति हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष का शुभ अशुभ कोई संकल्प नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है
गाढ़ निद्रा में नहीं, ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है, जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है। वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो सारे क्लेशों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देती है। ये स्थिति कैसे होती है? निरंतर भगवान के सुमिरन से। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशि को भस्म कर देता है और हृदय में प्रेम जागृत कर देता है। फिर कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ता साधन संबंधी, वो अपने आप आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह समझ रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है वो शरीराभिमान के कारण होती है, और ये शरीराभिमान समस्त दोषों का मूल है। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, और इसका आधार है शरीराभिमान का माया भ्रम। क्लेश मिथ्या निर्मूल क्लेश, क्योंकि इस विश्व को फंसाने वाली माया के अतिरिक्त और कोई नहीं है। महाराज, मैं देख रहा हूं इस संसार में 2 प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो पागल है ही, तो उनको क्या सुख दुख का मतलब, और दूसरा ब्रह्मबोध संपन्न। ये बीच वाले सब दुखी है, जो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, ये सब दुखी है। सुखी कौन है? जो एकदम कनेक्शन खत्म, फुटपाथ में बैठा है तो कबाड़ बटोर रहा है तो वो मस्त है, और या जो भगवत प्राप्त है वो मस्त है। बीच वाले ही सब, बीच की श्रेणी के जितने मंजरेड हो, ये सब बड़े संशयापन्न और दुखी हैं, दुख ही दुख भोगते हैं। या तो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध महापुरुष, और या एकदम कनेक्शन खत्म पागल, ना अपने शरीर से कनेक्शन है ना संसार से। मनाया धुन्ना उठा लिया, मनाया कुल्लड़ उठा लिया, मनाया फुटपाथ में बैठे, जो देखो ना उनके, हम तो काशी में देखा है कई ऐसे अवधूत महापुरुष और कई ऐसे कनेक्शन है, किसी से कनेक्शन नहीं। कुल्लड़ उनके ऊपर चाय का मार रहे हैं लोग, हंस रहे, मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं। कई शरीर में घाव है, मक्खियां मिनमिना रही फुटपाथ में। या तो एकदम पागल सुखी है, एकदम पागल, और या एकदम ब्रह्मबोध, ये बीच वाले सब दुखी है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का, वाणिज्य दंड नीति शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र का, ग्रह नक्षत्र का, तारागण की स्थिति का, दान का, तपस्या का, इष्ट का, पूर्त का, इन सबका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो कौन से आचरण से संतुष्ट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण किन पर कृपा करते हैं? हे महात्मन, जो दीन वत्सल गुरुजन हैं, वो अपने समर्पित शिष्य को बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं। इसलिए आप दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप हम पर कृपा करके वर्णन, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति शिष्यस्व से ही होती। भगवान तब तक गीता जी नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नो। महाराज, ये प्रलय कितने प्रकार का होता है, और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन कौन से तत्व बाहर जागृत रहते हैं भगवान को जागृत करने के लिए? जीव का तत्व क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है?
उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है, गुरु कौन है, शिष्य कैसा है होना चाहिए, और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है। महाराज, मैं तो माया मोह से ग्रसित जीव हूं, विदुर जी कह रहे हैं। देखो महापुरुषों में कितनी दैन्यता होती है। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष परम धर्मराज के स्वरूप है। मेरी तो विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूं, आप मुझ दीन पर कृपा करें और जो मैंने प्रश्न किया उनका उत्तर दे। ऐसा कितनी दैन्यता होनी चाहिए प्रश्नकर्ता में। अगर एक जीव को भगवत प्राप्ति उपदेश देकर करा दे तो समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य कोई भी 16वें अंश के बराबर नहीं, उसके बराबर हो सकता। एक जीव को उपदेश करके भगवत प्राप्ति करा दे तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं त्रिभुवन में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो मुस्कुरा करके विदुर जी से कहा, आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आपको, आप भगवत भक्तों में प्रधान परम ज्ञानी लोकपाल स्वयं धर्मराज ही हैं, आपकी तो दैन्य वार्ता है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी लीला को नित्य नूतन मानकर सुनना चाहते हैं। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की बड़ी दुर्गति होती है। बहुत क्षुद्र विषय सुख, पूरा जीवन बर्बाद। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से प्रश्न किया, जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी पूजा में। जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया, संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती है। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं।